नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूएन असेंबली में ऐतिहासिक भाषण दिया। एक तरफ जहां उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, तो दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। नरेंद्र मोदी ने दो टूक पाकिस्तान को संदेश दे दिया कि भारत पाकिस्तान से द्विपक्षीय बात करना चाहता है, लेकिन इससे पहले सीमा पार से आतंकवाद बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो सबकी नजरें इस ओर लगी थी कि कश्मीर के सवाल पर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे या नहीं। कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान के नापाक राग पर उंगली रखेंगे या नहीं। मोदी ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को उठाने से कुछ नहीं होगा और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है कि आतंकवाद 21वीं सदी की दुनिया को सबके सहयोग से चलाने में जुटे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि भारत तो दोस्ती का हाथ बढ़ाए और पाकिस्तान पीठ में आतंकवाद का खंजर घोंप दे। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। मोदी से एक दिन पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब इसी जगह पर बोल रहे थे, तब उन्होंने कश्मीर का सवाल छेड़ दिया। We were disappointed at the cancellation of the foreign secretary level talks by India. The world community too rightly saw it as another missed opportunity. Pakistan is convinced that we must remain engaged in the dialogue process for settling disputes and building economic and trade relations. Let us not ignore the dividends of peace. Mr. President, more than 6 decades ago, the United Nations passed resolutions to hold a plebiscite in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir are still waiting for the fulfillment of that promise. इसके बाद ही सवाल उठने लगा कि मोदी क्या करेंगे। कुछ जानकारों का मानना था कि भारत को पाकिस्तानी बवाल पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, लेकिन विदेश मंत्रालय ने पहले ही इशारा कर दिया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो पाकिस्तान को उसके असली चेहरे का आईना दिखा देंगे। The right to reply is something that a country can use. Prime Minister tomorrow is going to make his statement in a forward-looking manner. As regards the right to reply, certainly India will use its right to reply and set the record straight, but this will be done on the floor of the UN and it would be done today. वही हुआ। जम्मू और कश्मीर में आई बाढ़ से फैली बेबसी और भयानक स्थिति की तरफ दुनिया का ध्यान खींचते हुए प्रधानमंत्री ने यहां भी पाकिस्तान को घेरा। दुनिया को यह बताया कि कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आई बाढ़ की मदद के लिए भी भारत ने हाथ बढ़ाया था। हमने पाकिस्तान को भी कहा, क्योंकि उस क्षेत्र में भी बाढ़ का असर था। हमने उनको भी कहा कि हम जिस प्रकार से कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए हमने सामने से प्रस्ताव रखा था। कभी दोस्ती की बात की तो कभी मानवता के लिए भावुक अपील भी की, लेकिन पाकिस्तान का नाम लिए बगैर दुनिया को यह भी बता दिया कि कैसे उसने आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना दिया है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। अपने शपथ ग्रहण समारोह में ही
प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। उसमें सबसे अहम थी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात। मोदी ने एक ईमानदार कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस कोशिश पर अपनी तंग नीति से पानी फेर दिया था। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एक बेबाक नेता के रूप में मोदी ने दुनिया को आईना दिखाया, जिसमें पाकिस्तान का असली चेहरा दिखता है। गौरव सावंत के साथ राहुल कमल, न्यूयॉर्क, आज तक। हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक समझा दिया है कि किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। अब तक गरज रहा पाकिस्तान अब नरम पड़ रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने सचिव स्तर की बैठक से ठीक पहले हुर्रियत नेताओं की पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात को गैर जरूरी बताया है। भारत ऐसे व्यापक पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के इरादों पर पानी फेर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से मोदी ने इस्लामाबाद को साफ संदेश दिया कि द्विपक्षीय वार्ता के लिए दिल्ली के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने इरादे में ईमानदारी की गुंजाइश रखे। सचिव स्तर की मुलाकात से ठीक पहले हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करना भारत को नागवार गुजरा, लिहाजा दिल्ली ने सचिव स्तर की बैठक को रद्द कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में मोदी ने सकारात्मक बात करने के लिए दोनों देशों के बीच भरोसा कायम करने को अहम बताया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने आज तक से बातचीत में स्वीकार किया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जिसने बातचीत तोड़ी थी वही नई मुलाकात के लिए पेशकश करे। जब दोनों फॉरेन सेक्रेटरी ने जुलाई में बात की तो ये तय हुआ कि 25 अगस्त को वो मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से 18 अगस्त को हिंदुस्तान ने वो मीटिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि हाई कमिश्नर ने दो कश्मीरी लीडर से मुलाकात की थी। जो मीटिंग उन्होंने कैंसिल की थी वो अब रीशेड्यूल करें कि जी अब कब होगी, और वो अगर हो जाए तो मामला डायलॉग शुरू हो जाएगा, क्योंकि यही बात है कि बातचीत जब तक शुरू नहीं होगी उस तक ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को बातचीत में शामिल करने की अपनी पुरानी मांग पर डटा हुआ है। हालांकि सचिव स्तर की मुलाकात से ठीक पहले हुर्रियत नेताओं से मुलाकात को गैर जरूरी माना गया। ऐसी कोई बात नहीं की कि आप हुर्रियत, और हम कभी ये हक नहीं छोड़ेंगे कि उनसे बात न करें, क्योंकि कश्मीर का अगर कोई हल होना है तो वो ऐसा होना है कि जो कश्मीरी आवाम को एक्सेप्टेबल हो, तो उनसे मशवरा करना जो है उसके बगैर तो डायलॉग हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के किसी नेता ने हालिया दिनों में कश्मीर में जनमत संग्रह की बात नहीं कही थी, लेकिन नवाज शरीफ ने जनमत संग्रह का राग अलाप कर भारत को भड़का दिया। अब सरताज अजीज सफाई दे रहे हैं कि मेरा ख्याल था कि अगर मुलाकात हुई भी तो इंडिया को प्रोटेस्ट या अपना राय का इजहार करना चाहिए था कि नहीं होना, लेकिन इतना एक्सट्रीम स्टेप कि दोनों प्राइम मिनिस्टर ने जिस चीज़ को एग्री की है और जो हमारे नए हुकूमत आने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था जिसमें ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे, उसको मीटिंग को पूरी तरह कैंसिल करना। पाकिस्तान भले ही हुर्रियत नेताओं की मुलाकात की टाइमिंग को गलत मान रहा है, लेकिन उसका कश्मीर पर हुर्रियत नेताओं से मुलाकात बंद करने का कोई इरादा नहीं है। अब भरोसे की कमी के बीच में बातचीत का दौर कब खुलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री के आज के भाषण से ये साफ हो गया कि पाकिस्तान को मसलों को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत से ही बात करनी होगी। राहुल कमल, न्यूयॉर्क, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता पर काबिज होते ही पड़ोसियों से संबंध सुधारने के संकेत दिए, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश या फिर नेपाल। मोदी का लक्ष्य साफ है, सार्क देशों के बीच भरोसे को कायम करना और भारत को एक तरह से क्षेत्रीय नेता के तौर पर स्थापित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन सार्क देशों के दूसरे नेताओं से मुलाकात करना नहीं भूले। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से मुलाकात हुई। मोदी जल्द ही भारतीय उपमहाद्वीप के इन देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मोदी की पहली बार मुलाकात हुई। मोदी ने उन्हें तिस्ता जल विवाद के जल्द हल के लिए रास्ता निकालने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी सार्क देशों में भारत के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, तभी तो संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने भाषण में मोदी ने पड़ोसियों का जिक्र किया। भारत
अपनी प्रगति के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की अपेक्षा करता है। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है। साथ मिलकर मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने भाषण में योग पर जोर दिया। मोदी ने योग को व्यायाम नहीं बल्कि पुरातन की अमूल्य देन बताया। योग खुद से और दुनिया से जुड़ने का साधन है। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने की मांग की। प्रधानमंत्री की इस मांग पर तीनों नेताओं ने सहमति जताई। All did indicate their support for Prime Minister's initiative and proposal for this International Yoga Day. All three have committed that they would support this initiative of designating a day in the United Nations as an International Yoga Day. जाहिर है मोदी अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। श्रीलंका के साथ तमिल मसला जबकि बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ की समस्या को हल करना इनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके साथ ही मोदी इलाके में क्षेत्रीय संतुलन को भी कायम रखना चाहते हैं और चीन की दखल पर लगाम लगाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। राहुल कंवल और गौरव सावंत, न्यूयॉर्क, आज तक।